अलग है। प्रेम वो है जैसे भाई और बहन, इनमें प्रेम है। माँ और बेटा, इनमें प्रेम है। बोले प्यार, प्यार अलग है। प्यार वो है शाम को लेटे हैं रजैया में, मूड डालो समय के 10 बजे गई, बातें चल रही, ये प्यार है। प्रेम नहीं। प्यार के बीच में मतलब होता है, प्रेम के बीच में कोई मतलब नहीं होता है। और कभी अपने सपनों में कल्पना कर रहा है कि अगर सुबह सुबह तुम्हें दुश्मन के दर्शन हो जाए वो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन मतलब भी यार नहीं होना चाहिए। विशाल पाल बिड़ाहर और पूजा पाल जसरू, ये हमें एक नोटों का हार पहना करके स्वागत और सम्मान कर रही हैं। एक सूट लाई है। अनुज पाल जसरू, इनकी तरफ से एक नोटों का हार आया है। कामना करूंगी दीर्घायु दे भगवान, सद्बुद्धि प्रदान करे। कभी अपने सपनों में कल्पना कर रहा है कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलब यार ना मिले। हर अपने पति को छोड़ प्यार जो कैर से करे, नारी गोरी हो चलकारी बद चलन ना मिले। सुदामा तो लालच में फंस गए। कैसे? एक बार गुरु माता ने जवाब दिया कन्हैया से कि कन्हैया घर में इतना भी ईंधन नहीं जो सुबह को हवन भी हो जाए। भगवान कन्हैया कहने लगे भैया चिंता काहे की कर रही हो? सुदामा भैया को लिए जाता हूँ, जंगल से लकड़ियां तोड़ करके लाता हूँ। और जब जंगल में गए तो गुरु माता ने सुदामा जी को इशारा दे करके बुलाया। एक पोटली में चने वाले जवाब दिया बेटा जब भूख लगे तो दोनों भाई जंगल में चल लेना। और जैसे ही जंगल में पहुंचे लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई देर, तो पानी भी गिरने लगा, वे लौट न पाए श्याम। और इसी बीच में 100 रुपए विकास पाल ये जलालपुर से आए हुए हैं। इनकी तरफ से कामना करूंगी भगवान दीर्घायु दे सद्बुद्धि प्रदान करे। जैसे ही पानी बरसने लगा भगवान वृक्ष के ऊपर चढ़े। सुदामा ने चना की पोटली निकाली और जब चना चबने लगे तो चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो चुपचाप खा ली जाए। अब आज मिली, भगवान ने पूछा क्या खा रहे हो? सुदामा कहने लगे रे कन्हैया खा थोड़ी रहा, सर्दी के कारण दांत बज रहे। बोला बोला क्या रखा है? दांतों को शीत सताती है इसलिए तुम्हें खाने जैसा, इसलिए तुम्हें खाने जैसा और कट कट सबक सुनाता है। जवाब दिया खा थोड़ी रहे भैया, दांत बज रहे सर्दी के कारण। झूठ बोल गई। भगवान ने मन ही मन श्राप दे दिया। अरे सुदामा तुमने हमसे झूठ बोला है तो जाओ, एक दिन वो आएगा कि मांगने से तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगी। मेरे भैया आए हैं तो सुदामा अपने घर के लिए चले, भगवान अपने घर के लिए चले। कन्हैया ने एक बात कही सुदामा भैया अगर जीवन में कभी कोई कष्ट कोई मुसीबत आए तो तुम हमारे घर चले आना। जवाब दिया हाँ भैया ठीक है। इसी बीच में 50 मुद्राएं आई हैं। राम प्रकाश दुकानदार जसरू इसी गांव के बता रहे छाप लगा दो, थोड़ी देर रुको, थोड़ा इंतजार करो। मेरे भैया जैसे ही अपने अपने घर के लिए चले हैं, कन्हैया अपने घर पे गए, सुदामा अपने घर पे गए। लेकिन सुदामा द्वारका के राजा बन गए। और जब सुदामा जी घर पे पहुंचे हैं, कन्हैया तो राजा बन जाते हैं। सुदामा जब घर पे पहुंचे तो सुदामा की शादी हुई। और जब शादी हुई तो पत्नी घर पे आई। और जब पत्नी घर पे आई तो बाली बच्चा भये। और जब बच्चे हुए तो सुदामा गरीब हुए। और जब गरीब हुए तो भीख मांगने से मजबूर हुए। और गरीबी भगवान न करे गरीबी किसी को दे, क्योंकि बनी बनी के चेहरों पर लाखों निशान होते। और बनी जब बिगड़ जाती है, जब दुश्मन हजार होते। बिना पैसा के कोई किसी का नहीं होता है। हितकारी व्यवहारी कर्मचारी घरवारी सारी, मतलब बिना पैसा के कोई किसी का नहीं। पैसा बिना माता पिता पूत को कपूत कहे, और पैसा बिना भैया कहे कौन को जू भाई है। पैसा बिना चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, और पैसा बिना सास कहे कौन को जमाई है।
पैसा बिन सभा में बैठे इज्जत तक होत नहीं, और पैसा बिन गाली दे जात लुगाई। बिना पैसा के कोई किसी का नहीं होता। सुदामा गरीब हुए, भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। हुआ ऐसा कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार हर ताता ताता चिल्लाते हैं, अरे किसी रोज भी जी भर के बे आटा दाल न पाते हैं। सुदामा का इतना भी नसीब नहीं जो ओढ़ने को रजाई भी मिल जाए।